नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube तक चैनल में। काफ़ी बेसब्री से हमारे वीडियो का आप लोगों को इंतजार होगा। लेकिन मित्रों, हम क्या करें, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बड़ी ही ऊहा-पोह की ज़िंदगी है। पिछले 1 डेढ़ महीने से हम जो है इतने व्यस्त रहे कि वीडियो बनाना तो दूर की बात है, हमें ये भी सुध-बुध नहीं थी कि हम कहाँ हैं। कुछ निजी मामले थे, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, प्रिंसिपल बेंच कैट में, कुछ हाई कोर्ट में, कुछ यहाँ पर एक दो प्रकरण जोधपुर में। तो इस तरह से हमारा जो चक्र था, वो एक जो कॉपवेब होता है ना, मकड़ जाल, उसमें घूमता रहा। इसलिए हम जो है वीडियो नहीं बना पाए। आपके ईमेल मिले, आपके फोन भी मिले, इसलिए हमें खेद है। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ भटका हुआ अगर शाम को घर लौट आता है तो वो भटका हुआ और भूला हुआ नहीं कहा जाता है। तो एनीवे, हम वापस वीडियो की मिसाल लेकर के और आपके सामने आ चुके हैं, और हम वादा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको हर वीक मिलता रहेगा। और प्रिय एनटीटी के अभ्यर्थियों, आपको हम डेफिनेटली आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल हम आपको नए साल की मुबारकबाद देते हैं, और नए साल में आपके हौसले जो हैं सातवें आसमान पर रहें, बुलंदियों को छूते रहें। नया साल 2024 आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, मंगलमय हो। सारा राष्ट्र इस समय राममय हो रहा है, और राम मंदिर का जो उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। इसी में सब लोग जो है मशगूल हैं। अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं इस विषय पर, हमारे विचार भी इसमें संपूर्ण रूप से जो वर्तमान माहौल चल रहा है उससे मेल नहीं खाते, क्योंकि हम किसी धर्म के विरोध में भी नहीं जाते हैं, लेकिन हम इतने अंधभक्त भी नहीं है, धर्मांधी भी नहीं है। क्योंकि आज से हजारों साल पहले राजा राम मोहन राय, गुरु गोविंद सिंह, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, और जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, इन्होंने, कबीरदास कबीरदास ने तो यहां तक कह दिया था कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इन सब ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। ये लोग भारत को आध्यात्मवाद की ओर ले जाना चाहते थे। आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअल एनर्जी, और मूर्ति पूजा में रात दिन का अंतर है। लेकिन हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, परंतु अगर पत्थर की मूर्ति में ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर जो मरा हुआ आदमी हो जाता है, जो पत्थर बन जाता है, निर्जीव हो जाता है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए, यदि वो भी वापस जिंदा हो जाए या प्राण प्रतिष्ठा उसमें आ जाए। इसलिए ये सब जो है एक तरह से, जिसको हम एक राष्ट्रीय महत्व का दर्जा और दे रहे हैं, इसकी बजाय तो आप हॉस्पिटल खोलते, कैंसर का हॉस्पिटल खोलते, बढ़िया एक मेडिकल कॉलेज खोलते, चिकित्सा खोलते। अरे, इंडिया को आध्यात्मवाद वाद की तरफ ले जाइए। असली रामराज्य की स्थापना तब होगी जब भारत की गरीबी, आज आप देखिए भिखारियों की संख्या, एक चौराहे पर जाकर खड़े हो जाइए, लाल बत्ती के चौराहे पर, कितने भिखारी आपको मिल जाएंगे जिनका जीवन जो है बद से बदतर हो रहा है। बेरोजगार युवकों की भीड़, गरीबी की रेखा, असमानता जो है, सोशल इनइक्वलिटी, उसकी जो खाई है वो निरंतर चौड़ी होती चली जा रही है। अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो इसको भली बात समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा जो हमारी राष्ट्रीय आय है
उसको समायोजित करने की आवश्यकता नहीं थी, उसको दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्यात्मवाद इसका एक मूल मंत्र होना चाहिए था, उसमें समानता की स्थापना होनी चाहिए, उसमें सबको न्याय मिले। आप किसी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक कोर्ट में चले जाइए, करोड़ों की संख्या में जो है, अरे वो न्याय क्या, जो एक बहुत 20-20 साल, 30-30 साल, 4-4 5-5 पीढ़ियों के बाद में अगर किसी को प्राप्त होता है, तो रामराज में तो ऐसा नहीं होता था, तुरंत दान महाकल्याण होता था, इनजस्टिस नाम की कोई चीज नहीं थी। वो होना चाहिए। ये नहीं है कि जो एक रामलला की मूर्ति लगा दो और फिर उसमें जो आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उसमें उसको मिलाने में, शायद से डालने में, ये करने में, वो करने में, क्या उससे भारत का विकास हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। इसलिए हमको, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें आध्यात्मवाद की ओर जाना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपना सनातन धर्म जो होगा वो ऐसे सनातन नहीं आता है। सनातन का मतलब है कि आप जो है जितने भी पाप हैं, बलात्कार है, हिंसा है, चोरी है, डकैती है, असमानताएं हैं, स्त्रियों के साथ में भेदभाव है, नीची जाति ऊंची जाति के साथ में जो भेदभाव है, असमानता की जो खाई चौड़ी होती चली जा रही है, दैट शुड बी कट डाउन। न्याय तुरंत मिलना चाहिए। रामराज का मतलब यह है, असली रामराज। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए, आध्यात्म का विकास करिए। योग प्राणायाम ये हमारे ऋषियों की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है। स्पिरिचुअलिटी योगासन से, प्राणायाम से, आसनों से, एक कॉस्मिक एनर्जी से हम लोग जुड़े और अपना जो मानसिक विकास है, मानसिक जो विकार है, उनको हम दूर करें। ये असली डेवलपमेंट है। एक एक जो बेहतर ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी, उसका निर्माण होना चाहिए। उसका निर्माण इससे नहीं होगा। एनीवे, अपने अपने विचार अपने अपने हो, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें बोलने का पूरा पूरा हक है और हम लोकतंत्र में जीते हैं। तो हमने अपनी जो विचारधारा थी वो आपके समक्ष रखी। हो सकता है बहुत से लोग जो है हमको इस विचारधारा के कारण से गालियां दे, कोई बात नहीं है, ये मेरे विचार हैं और मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। कबीरदास जी ने सही कहा है, अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने से भगवान मिल जाएगा तो मैं पहाड़ को क्यों नहीं पूज लूं जाकर के? हिमालय पर्वत है, उसको पूजिए। एनीवे, अब रही बात, ला की क्लास हम लेंगे। सिविल सर्विसेज रिजल्ट आ चुके हैं, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। दिल्ली जुडिशियल सर्विस के प्रीलिम्स हो चुकी है, रिजल्ट बस 2-1 दिन में आने वाला है, हो सकता है कल आ जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज नहीं, दिल्ली दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी, बहुत अच्छी सर्विस है। आरएस की आज सुना है कि जो मेंस एग्जाम है वो शायद पोस्टपोन्ड हो जाए, हो सकता है चुनाव के बाद हो सकता है चुनाव से थोड़ा पहला हो जाए। अच्छी बात है, लोगों को जो है मौका मिलेगा अच्छी और बढ़िया तैयारी करने का। सो गो अहेड। आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की विडंबना है कि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है और 2 साल हो गए हैं। 2 साल से जो बेचारे अभ्यर्थी हैं वो अभी तक इसका इंतजार कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, एक दिन होगी एग्जाम। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की जगह निकल चुकी हैं। जो ला के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भर दिए होंगे, शायद इसी महीने के लास्ट तक जो है लास्ट डेट उसकी है। आप कृपया जो है फॉर्म भर दें अपनी रुचि के अनुसार। और यूपीपीसीएस के फॉर्म आपने भर दिए होंगे। यूपीपीसीएस बहुत अच्छा है, यूपीएससी पैटर्न पर होता है वो। तो जो यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स हैं वो कृपया यूपीपीसीएस के लिए जरूर अपना अटेम्प्ट लें, ये हम आपको नेक सलाह देते हैं। सिविल सर्विसेज वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, मॉक टेस्ट दें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करें, अपने ड्रेस कोड वगैरह जो है ठीक तरीके से उसका चयन कर लें। दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं, आपके जन्म स्थान से लेकर के आपका जो क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है उसको लेकर के, आपकी क्या हॉबीज रही है उनको लेकर के, और जो भी पत्र पत्रिकाएं जगत की आ रही हैं, आपके नेशनल लेवल की घटनाएं, इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं हैं, आपके जिला स्तर की घटनाएं हैं, क्या आपके जिले में क्या खास है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान की कल्चर से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के, एवरीथिंग आपको जो है आनी चाहिए। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो ईमानदार रहिए। बोर्ड बोर्ड आपको ये देखता है कि आप ईमानदार कितने हैं। आपका
आप वहां पर अपना एक वो मत दिखाइए कि मैं आईएएस बन इसलिए बन रहा हूं कि मेरा एक सामाजिक स्तर बढ़ जाएगा और मेरा ये हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए पब्लिक सर्वेंट, कि मैं पब्लिक सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे अंकुश करूंगा, ईमानदारी से मैं लड़ाई लड़ूंगा, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो ये रेपिस्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो समाज में जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं, उनका मैं आमूल चूल तरीके से उनका मैं विनाश करूंगा, उनका सर्वनाश करूंगा और एक अच्छे समाज की स्थापना करूंगा। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। उस पैटर्न पे आप जो है यूपीएससी का इंटरव्यू दें। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट एंटिटी के प्रिय अभ्यर्थी, 30 जनवरी को आपके केस की डेट लगी हुई है और मैं समझता हूं 30 जनवरी को आपके केस में निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक रिट नहीं लगाई है, चाहे तो आप रिट लगा सकते हैं। रिट लगाना आपकी मर्जी है। रिट लगाने से यही है कि कोई फैसला आएगा तो कल को गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि भाई आपने तो रिट नहीं लगा रखी है इसलिए हम आपको नौकरी नहीं देंगे। उस कंडीशन में आप वही जजमेंट अगर फेवर में आ जाता है उसको लगा करके और आप कंटेस्ट कर सकते हैं, हाई कोर्ट से आदेश ले सकते हैं। जिन लोगों की रिट पेंडिंग पड़ी हुई है वो निराश ना हो, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ये जो रिट डीबी का फैसला आएगा 30 जनवरी को, मैं समझता हूँ आ जाएगा, वो फैसला आपके ऊपर डिपेंड होगा। आपकी रिट पेंडिंग पड़ी हुई है, उनमें नोटिस भी जारी अगर नहीं हुए हैं तो उस फैसले को हम लगा करके आपके फेवर में अगर आता है, सवाल केवल यही है कि वो कई जो जजेज हैं वो एनटीटी, ईसीसीई, डीपीसी, एनटीपीसी, इनको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारा उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इनमें केवल नोमिन कल्चर यानी नाम का डिफरेंस है, बाकी चीज एक ही है। चाहे उसको एनटीटी कह ले, चाहे आप ईसीसी कह ले, चाहे डीपीएससी कह ले, चाहे पीपीटीसी कह ले, बात एक ही है। अगर इस चीज को हम कन्विंस कर पाए और बाकी हमारे जो साथी अधिवक्ता गण है वो इसको कन्विंस कर पाए तो फिर आपको निश्चित रूप से सर्विस मिलेगी। आगे आपका भाग्य है। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से भी और हमारी जो कैलिबिलिटी है उस पर भी हमें कॉन्फिडेंस है कि वी विल विन द रेस। सो टेक केयर। 30 जनवरी तक वेट करिए और अन्य विकल्प जो आपके पास में खुले हुए हैं उनको निश्चित रूप से आजमाते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। सी यू वेरी सून। और ऊपर वाले कृपा से सब ठीक ही होगा। ये जो है लाइट चली गई है इसलिए हम भी जो है आपको बाय बाय करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गुड डे। बाय बाय। सी यू वेरी सून।